जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आप आज के टॉप 10 करंट न्यूज़ को देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली न्यूज़ है कि यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने क्या किया है कि मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है। कहाँ पे? फ्रांस में। चुनाव कहाँ पे हुआ है? ये फ्रांस का चुनाव नहीं हुआ है, ये हुआ है यूरोपीय संसदीय चुनाव, ठीक है। और जो मध्य अवधि चुनाव की घोषणा की है, ये फ्रांस का चुनाव है, ठीक। इसको चलिए डिटेल में देखते हैं। हुआ क्या है कि फ्रांस जो यूरोपीय संघ है उसका चुनाव हुआ है, ठीक है। यूरोपीय संघ का चुनाव में जो है जो दक्षिणवर्ती पार्टियां हैं वो हार गई हैं। और इसमें देखिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की यूरोपीय संसद में मतदान में अपने प्रतिद्वंदी इनकी जो थी मरीन ले पेन, तो मरीन ले पेन ने हरा दिया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने फ्रांस का चुनाव जो कि 29 में होना था, 2029 में होना था, तो इसको क्या किया है, इन्होंने घोषणा कर दी कि अब पहले ही करवा दिया जाएगा। तो ये होगा 30 जून और 7 जुलाई को 2 तारीख जो है दी गई है। और इसमें जो है और उसके ओलंपिक उसके बाद में होगा, 26 जुलाई से ओलंपिक भी शुरू है, ये भी फ्रांस में होगा, आप जानते हैं। तो जो अब चुनाव में चूँकि जो है यूरोपीय संसद के लोग हार चुके हैं, तो जो पहले से थी वहाँ की जो अध्यक्षा थी, क्या नाम था उनका, उर्सुला वान डेर लेयन, तो ये 2029 तक अभी यूरोपीय जो है संघ की जो अध्यक्ष हैं ये बनी रहेंगी। और इसमें जो है जो जॉर्डन बारडेला के नेतृत्व में आर्यन की सूची में 32.3 से लेकर 33% वोट पड़ा है। किसको? देखिए 28 वर्षीय हैं ये जॉर्डन बारडेला, और इनकी पार्टी को क्या पड़ा है 32.3% से लगभग, मतलब इसको आप 33% वोट समझ सकते हैं, पड़ा है। मैक्रोन की जो पार्टी है पुनर्जागरण पार्टी, इसको मात्र 14.8% वोट मिला है, तो ये हार चुके हैं, ठीक है। इसमें जो है इटली के सुदूर दक्षिणपंथी ब्रदर्स एक पार्टी का नाम है, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जो हैं इस पार्टी की अध्यक्षा, तो इनकी जो है पार्टी ने जीत हासिल की है, ने यूरोपीय चुनाव में स्पष्ट जीत हासिल की है, ओके। और इनकी पार्टी को कितना वोट मिला है? 28.8% वोट, ठीक। और जबकि सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टीटो डेमोक्रेटिको को कितना मिला है? 24% वोट। ये जो है जो हारने वाली वोट डेमोक्रेटिको जो पार्टी है ये हारी है, इससे जो है 28.4% इसको जो है इनकी पार्टी ये जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी को 24% वोट डेमोक्रेटिको पार्टी से ज़्यादा मिला है, ओके। चलिए मोदी कैबिनेट में कौन कौन से मंत्रियों को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है आप देख लीजिए एक बार। राजनाथ सिंह पुराना है, अमित शाह पुराना, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह को, ये सब पुराने हैं। नए पोर्टफोलियो जिनको दिए गए हैं वो एक बार देख लीजिए। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा को दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है। निर्मला सीतारमण का पुराना ही है वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय जयशंकर साहब के पास रहेगा। मनोहर लाल खट्टर, ये भी जो हम गुड किए दे रहे हैं, ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। मनोहर लाल खट्टर जो हैं इनको क्या दिया गया है? आवास और शहरी मामला का मंत्रालय, ठीक है। HD कुमार स्वामी, ये भी जो है NDA के अलायंस में है, तो इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? उद्योग मंत्री इनको बनाया गया है। पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है इनके पास। धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी का इंपॉर्टेंट है, जीतन राम मांझी का क्या है? MSME मंत्रालय दिया गया है, MSME सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय, ठीक है। चलिए लल्लन सिंह को कौन सा मंत्रालय, क्योंकि JDU के नेता हैं, बहुत ज़्यादा इसमें जो है इस समय समाचार में रहे हैं, तो इनको क्या दिया गया है? जो पहले गिरिराज सिंह के पास मंत्रालय था, क्या? मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय, तो ये लल्लन सिंह को अब दे दिया गया है। चलिए ज़्यादा और इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें टोटल 72 शायद मंत्री बनाए गए हैं और 81 मंत्री तक बनाए जा सकते हैं। तो अगर आगे कोई मंत्रालय या कोई NDA पार्टी को ज्वाइन करना चाहेगा, कोई अलग पार्टी NDA में शामिल होना चाहेगी, तो उनके लिए मंत्रालय छोड़ दिए गए हैं। अगला न्यूज़ है कि स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने पहली बार जीता पेरिस में रोलैंड गैरोस में। पेरिस में एक जगह है रोलैंड गैरोस, तो वहाँ पे क्या किया है कि पुरुष एकल का खिताब जीता है स्पेन में। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। आगे आइए न्यूज़ देखते हैं। तो क्या हुआ कि फ्रेंच ओपन का जो है खिताब जीता है इन्होंने। किसने जीता इस बार? तो कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है, ठीक है। ये कहाँ के हैं? तो स्पेन के हैं।
ये पूछता है कि कहाँ के हैं, स्पेन के। किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कौन सा, तो फ्रेंच ओपन, ठीक है। फिर ज़्यादा इसमें जो है और हाँ, हराया किसको है, तो अलेक्जेंडर जेरेव ने। तो यही 3-4 बातें पूछता है। जीतने वाले का पूछता है कि कहाँ का है, तो स्पेन का है। कार्लोस अल्कराज ने जीता है, फ्रेंच ओपन में जीता है और अलेक्जेंडर जेरेव को हरा कर जीता है, ठीक है। महिला में किसने जीता है, तो महिला में जो है इसमें देखिए महिला का खिताब जो है इसमें जो है इस जीता है फ्रेंच ओपन टेनिस महिला एकल फाइनल में किसने जीता है, पोलैंड की विश्व नंबर 1 ईगा स्विएटेक ने इटली की जैस्मीन पाओलिनी को हराया है, ठीक है। ईगा स्विएटेक ने जीता है, जैस्मीन पाओलिनी को हराया है। तो इन दोनों नाम को आप याद रखेंगे, ठीक है। पेरू के स्लोवाकिया आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले बने, देखिए पेरू और स्लोवाकिया ये दोनों देश हैं। तो पेरू और स्लोवाकिया ने जो आर्टेमिस समझौता है इसको हस्ताक्षर किया है और ज्वाइन कर लिया है आर्टेमिस को। 41वां और 42वां, पेरू 41वां देश बन गया है 41वें नंबर का, जो स्लोवाकिया है 42वें नंबर का देश बन गया है। तो आर्टेमिस समझौता है क्या, तो देखिए आर्टेमिस क्या है कि नासा ने क्या क्या एक जो है अपना वो बना रखा है कि जो है ये लोग 2024 और 2025 में क्या करेंगे कि मानव को दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के उतारेंगे, वहाँ पे लैंड करवाएंगे सेफली और वहाँ से फिर लेके आएंगे। ये इनका नासा का लक्ष्य है, ठीक है। तो इसी में और इसमें जो है भारत भी शामिल हुआ है। तो टोटल अब 42 देश इसमें शामिल हो चुके हैं पेरू और स्लोवाकिया को लेके। चलिए न्यूज़ देख लीजिए। नासा के आर्टेमिस वाशिंगटन मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। अमेरिका के, और जब ये शुरुआत में इसको केवल अमेरिका और 7 अन्य देशों ने, मतलब टोटल 8 देशों ने ही ज्वाइन किया था। भारत इसका सहयोग मतलब संस्थापक सदस्य नहीं था इस जो है जो ये चलाया जा रहा है मिशन। तो इसमें कौन कौन से थे, अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम। ये 8 देश थे केवल, ठीक है। तो ये 2020 में चालू हुआ था। इसका लक्ष्य क्या है कि ये देखिए आर्टेमिस फर्स्ट के तहत ये क्या करेंगे, आर्टेमिस फर्स्ट के तहत ये 2012 में लॉन्च कर चुके हैं ओरियन नामक एक अंतरिक्ष यान, ठीक है। आर्टेमिस सेकंड ये 2024 में ही लॉन्च करेंगे। इसमें क्या है कि पहला मानव युक्त ये लॉन्च होगा। देखिए आर्टेमिस फर्स्ट में इन्होंने मानव नहीं भेजा था, ठीक है। आर्टेमिस सेकंड में ये मानव को भेजेंगे चंद्रमा पर, ठीक है। और मिशन में चंद्र उड़ान तथा पृथ्वी पर वापसी भी शामिल होगी, ठीक। और आर्टेमिस थर्ड जो है ये चंद्रमा पर मानव की वापसी को लेकर डिजाइन किया गया है, ओके। और इसमें भी मानव को वापस लाना शामिल है। चलिए तो ये 3 भागों में है, आर्टेमिस फर्स्ट, आर्टेमिस सेकंड, आर्टेमिस थर्ड। तो आर्टेमिस सेकंड 2024 में होगा, आर्टेमिस फर्स्ट वो थर्ड कब होगा, 2025 में, ओके। बिल गेट्स साहब ने जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड, क्या है इनका नाम, सोर्स कोड की घोषणा की है। अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं तो इसका नाम है सोर्स कोड, केवल इनका नाम याद रख लीजिए। इसका पूरा नाम है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, ठीक है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। तो ये क्या है, बिल गेट्स साहब की आत्मकथा है। तो इसका नाम याद रखिएगा, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। तो यही आपसे पूछ सकता है कि ये किसकी आत्मकथा है, तो बिल गेट्स की है, ओके। 9 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस। 2024 में क्या किया गया, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है, ठीक। और 9 जून को ही विश्व प्रत्यानयन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों याद रखिए, केवल दिवस का नाम, बाकी ज़्यादा नहीं पूछता है। 7वां क्या है कि फ़ोन पे ने भारतीय यात्रियों के लिए संपर्क रहित भुगतान सेवा के लिए श्रीलंका के पिकमी के साथ, नाम याद रखिएगा कंपनी का, पिकमी, ठीक है। कहाँ की, श्रीलंका की है। पिकमी के साथ समझौता किया किसने, फ़ोन पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ोन पे, इधर है पिकमी। तो इन दोनों ने समझौता किया। अभी क्या है कि जो हमारा फ़ोन पे चलाता है, श्रीलंका में कोई जाता है तो क्या करता है, अगर आपको कुछ रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, आप कुछ खरीद रहे हैं, तो उधर से जब वो QR कोड देगा तभी आप QR कोड पे ही उसके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम लोगों का क्या है कि हम यहाँ बैठे कहीं भी रुपया ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ऐसा सिस्टम अभी श्रीलंका में नहीं है। तो अभी पिकमी के साथ मिलकर ऐसा सिस्टम लाने की किसने सोचा है, श्रीलंका ने। एक बंदरगाह, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका नाम है बंदरा नाइक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
तो यहीं से इसकी शुरुआत होगी, बंदरा नाइक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से। ठीक है, ये पूछ सकता है बंदरा नाइक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो श्रीलंका में है। ये क्यों पूछ सकता है, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा फेमस, वहाँ का बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है श्रीलंका का हवाई अड्डा। ठीक है, सेबी के एशियाई सेबी को एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से क्या सम्मानित किया गया है। ठीक है, न्यूज़ देख लीजिए। भारतीय प्रतिभूति के विनिमय बोर्ड, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्या कहा जाता है, सेबी। तो सेबी को द एशियन बैंकर द्वारा एशियाई प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर, किसके द्वारा, द एशियन बैंकर के द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटिंग का अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड को लिया किसने, तो सेबी के एक सदस्य हैं पूर्णकालिक, उनका नाम है कमलेश चंद्र वार्ष्णेयन। तो इन्होंने इस अवार्ड को ग्रहण किया है। आप बताइए सेबी की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो सेबी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है माधवीपुरी बुच। ये पहली महिला अध्यक्ष है सेबी की। सेबी ने एक सारथी ऐप लॉन्च किया था निवेशक शिक्षा और एक मोबाइल ऐप निवेशक शिक्षा के लिए क्या किया था, सारथी नाम का। आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि ये ऐप किसने लॉन्च किया इस नाम का, तो सारथी नाम का ऐप सेबी ने लॉन्च किया था। ओके, सेबी किस से अधिनियमित है, तो सेबी जो है ये आपका गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब ये वैधानिक निकाय है, वैधानिक मतलब गैर संवैधानिक निकाय है, और ये अधिनियम 1952 में संसद द्वारा पास कर दिया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। ओके, चलिए अगला न्यूज़ देखेंगे कि भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने जीता जर्मनी में हील ब्रांड नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब। क्या नाम है कप का, हील ब्रांड नेकर कप चैलेंजर। ठीक है, तो हील ब्रांड नेकर कप का जो खिताब है किसने जीता है, भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं सुमित नागल। तो ये पूछ सकता है कि हील ब्रांड नेकर कप जो अवार्ड दिया जाता है, ये किस जो है प्रतियोगिता ये किस में होती है, तो ये किससे जुड़ी हुई है, टेनिस के खिलाड़ियों से जुड़ी हुई है, मतलब टेनिस खेल से जुड़ी हुई है। ये कहाँ पे इन्होंने प्रतियोगिता जीती है, तो ये जीती है जर्मनी में। ओके, और कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नाता प्रथा के विरुद्ध जारी किया है क्या, 4 राज्यों को नोटिस। तो इस 4 राज्यों में कौन कौन से हैं, इसमें आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। नाता प्रथा होता क्या है कि जो लड़कियों को बेचने का इसमें काम होता है, लड़कियों को बेच के जो है उनकी शादी वगैरह कराई जाती है। तो जो शादी होती है तो शादी कोई प्रथा वैसे नहीं कि यहाँ लड़का देखने गए लड़की देखने गए, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है कि एक आदमी आता है, बोली लगाता है और लड़की खरीद के लेके जाता है। ठीक है, जब तक मन होता है उसको रखा जाता है। तो एक वेश्यावृत्ति को ये बढ़ावा दे रहा था। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हो रहा था। तो इसमें एक जो है घटना घट गई थी 2020 में, तब से बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया था। क्या हुआ था कि एक पिता ने जो है 2.5 लाख में अपनी बेटी को बेचा एक आदमी को। ठीक है, जिसने उसको 60,000 रुपया दिया, 60,000 रुपया दिया, बाकी कहा कि मैं बाद में दूंगा। तो उसको ने बाद में दिया नहीं, तो क्या किया पिता ने, अपनी बेटी को ले आया और दूसरे आदमी को बेच दिया 32,000 रुपये में। ठीक है, तो बेटी ने इस पर क्या किया, आपत्ति जताई। और उसके बाद क्या हुआ कि जो है आपत्ति जताने पर पिता और जो जिसने खरीदा था वो सब जो नहीं माने, तो बेटी गई पुलिस के पास में, तो पुलिस ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। ठीक है, तो क्या हुआ कि अपनी बेटी का पिता ने अपहरण कर दिया और हत्या का आरोप लगाया गया था बेटी पर, उसके पिता पर। ठीक है, तो उसकी जांच की किसने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उसकी जांच की और पिता को दोषी पाया। तो इसीलिए नाता प्रथा को बंद कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है संक्षिप्त रूप से NHRC कहते हैं इसको, और ये 28 सितंबर 1993 के तहत अधिनियम के तहत ये अधिनियमित है। चलिए, आज का करंट अफेयर पूरा होता है। हम मिलते हैं नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।